इशिका और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या काफ़ी डिस्टर्ब होती है इशिका की ये हालत देख के और अपने आप को कोस रही होती है और कहती है सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैं इशिका को छोड़ के नहीं जाती तो आज उसकी ये कंडीशन नहीं होती। सब मैंने किया है। इशिका को गुस्सा ज़्यादा आता था, मुझे उसे संभालना था, लेकिन यहाँ तो मैंने अपने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। और वो इशिका की तरफ देखती है और कहती है आई एम सॉरी माई लव, आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन पता है मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं जी पाई हूँ चैन से। मुझे लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे बिना तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने बहुत गलत कर दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और वो ऐसे बहुत ज़्यादा रो रही होती है, ये कह कह के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। उसे उस समय कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि वो कैसे हैंडल करेगी सब कुछ। वो बस ये कहती है मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे ठीक करूँगी, मैं क्या करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें ठीक करूँगी चाहे जैसे। ये मैं खुद से प्रॉमिस कर रही हूँ कि मुझे तुम्हें हर हालत में ठीक करना है। तुम्हें पहली वाली इशिका बनाना है। वो ऐसे ही बैठी रहती है, वहाँ रोती रहती है और इशिका बहुत सुकून के साथ सो चुकी होती है। तभी वहाँ नेहा रूम में एंटर करती है, कहती है क्या हुआ, इशिका की कैसी कंडीशन है वहाँ? तो तान्या रो रही होती है तो नेहा कहती है अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है तान्या, कोई भी फ़ायदा नहीं है अब रोने से। अब तो जो होना था हो गया, ठीक है। अब सिर्फ तुम ये दुआ करो कि सब ठीक हो जाए जल्दी से, और इशिका को सिर्फ तुम ठीक कर सकती हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। इस दुनिया में और कोई नहीं है जो इशिका को ठीक कर सकता है। तो अब सिर्फ तुम ही ठीक करना है उसे, चाहे जैसे करके, ठीक है। तो तान्या ऐसे इशिका का सर उठाती है बहुत आराम से और बेड पे पिलो लगा के उसके ऊपर रख देती है और नेहा को हक कर लेती है। कहती है यार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ इशिका के साथ, आखिर कैसे? वो मेरे सामने रोती रही, चिल्लाती रही कि तान्या मत जाओ, मुझे छोड़ के मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी, एक भी बात। मैं उससे प्यार करती थी ना, तो मैं क्यों नहीं उसकी जज्बातों को समझ पाई? क्यों मैंने उसे इतनी तकलीफ में डाल दिया? और कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है नेहा, किसी के पीछे कोई अपनी सुध बुध गवा बैठे? कैसे? मुझे नहीं समझ में आ रहा, इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है? प्यार मैंने भी इशिका से किया है और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन इस कदर अब तो मुझे ये लगने लगा है कि मैंने इशिका से कभी प्यार ही नहीं किया इशिका का प्यार देख के। तो नेहा उसे हक करती है, कहती है जो हो गया सो हो गया तान्या, अब उस बात को याद करके क्या फायदा है? बताओ, कोई फायदा है? नहीं ना। तो अब इशिका की कंडीशन सुधारने पे ध्यान दो ना। वो सब याद करके क्या मिल जाएगा तुम्हें या मुझे? इशिका जितनी जल्दी ठीक हो जाएगी उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी, और उसकी फैमिली के लिए भी, और सबसे बड़ी बात इशिका के लिए ना। उसने अपनी ज़िंदगी का 1 साल बर्बाद कर दिया है। उसे अपनी ज़िंदगी के 1 साल तो सही से याद भी नहीं होंगे कि उसे क्या करना था क्या नहीं करना था। हाँ बताओ, याद होंगे? तान्या कहती है तुम सही कह रही हो, लेकिन इशिका की कंडीशन देख के मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है।
तो तान्या कहती है उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था हो गया। पास्ट के लिए रिग्रेट करने से अच्छा ये है कि प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा कर लो। जो गलती हमने कर चुकी वो कर चुकी, अब उसे दोहराना मत बस। तो तान्या कहती कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं समझ गई हूँ कि इशिका मुझे कितना प्यार करती है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत। तभी इशिका की मॉम वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कैसी है इशिका। तो तान्या कहती है आंटी वो सो रही है, अभी अभी सोई है। तो कहती हैं बट उसकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है और खाना भी खिलाना था। तो तान्या कहती है आंटी वो मैं कर दूँगी, आप टेंशन मत लो, आप खाने की प्रिपरेशन कर लो, मैं तुरंत इसको खाना खिला दूँगी और मेडिसिन भी। आप इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे अपने तरीके से टैकल करूँगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 1% भी नहीं। मैं इसे ठीक करूँगी, ये मेरी वजह से हुआ है ना आंटी, तो इसको ठीक करने की ज़िम्मेदारी भी मेरी है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इशिका जैसी थी ना, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही दूँगी वापस। आई प्रॉमिस यू आंटी, मैं उसे बिल्कुल ठीक कर दूँगी, बिल्कुल। ठीक है आंटी, अब आप जाइए और बेफिक्र होकर उसके लिए खाना बनाइए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नेहा भी कहती है जी आंटी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, हम लोग हैंडल कर लेंगे, हम पे ट्रस्ट कीजिए, बच्चे नहीं रह गए हम लोग, है ना आंटी, बच्चे नहीं है ना अब हम लोग। अब तो आप हमें ये नहीं कहेंगे ना माइनर हो तुम लोग, अब तो हम माइनर नहीं रह गए। तो आंटी को मूड थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करती है नेहा। तो आंटी थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं ठीक है, तुम लोग इशिका का ध्यान रखो, मैं खाना बना लेती हूँ। तो ये कह के वो नीचे चली जाती हैं। तो तान्या नेहा से कहती है कि यार मैं डायरेक्ट यहीं आ गई थी, मैं जाके मॉम को एक बार मिलूँ। तो नेहा कहती है हाँ अभी तो इशिका सो रही है, तुम जाओ फटाफट उससे मिलाओ, ठीक है, मतलब अपनी मम्मी से मिलाओ। तो कहती है कि ठीक है मैं फटाफट मिल के आती हूँ, ठीक, उन्हें बता भी दूँगी कि मैं कुछ दिन इशिका के पास ही रुकूँगी, नहीं तो फिर मम्मी टेंशन में आ जाएंगी ना। तो नेहा कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं तब तक यहीं हूँ इशिका के पास। तो जैसे ही तान्या रूम से निकलने लगती है और बाहर पहुँचती है, एक कदम गेट के बाहर ही रखा होता है, तभी इशिका को फिर से पैनिक अटैक आ जाता है और वो सोते सोते बिल्कुल चिल्लाने लगती है कि तान्या आई एम नॉट चीटर, आई एम नॉट चीटर, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, वो जस्ट एक मिस्टेक थी। अच्छा तुम्हें लगता है ना मैंने तुम्हें चीट किया है, हाँ मैं चीटर हूँ ना, हाँ ओके ओके मैं एक्सेप्ट करती हूँ आई एम चीटर, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ 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 मत जाओ यार तान्या प्लीज़। तो एकदम से परेशान हो जाती है तान्या और दौड़ के इशिका के पास पहुँचती है, कहती है इशिका इशिका उठो 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 जल्दी उठो। तो इशिका बहुत ज़्यादा घबराई होती है और वो ऐसे पैनिक मोड में आ जाती है। तो जो है तान्या नेहा की तरफ देखती है कि क्या करें ये कैसे। तो नेहा कहती है मुझे भी नहीं पता, तुम ही देखो क्या करना है अब, मैं तो 2 दिन से देख रही हूँ बार बार ऐसे ही अटैक। तो तान्या जो है इशिका की तरफ देखती है और कहती है इशिका बेबी उठो ना प्लीज, काम डाउन, मैं यही हूँ। और किसने कहा तुम चीटर हो, हाँ किसने कहा। तो इशिका एकदम से उठ के बैठती है और कहती है मैं हूँ चीटर, मैंने मानसी को अपने पास कैसे आने दिया, उसको मैंने अपने पास क्यों आने दिया, मुझे नहीं आने देना चाहिए था, मैं चीटर हूँ, मैंने तान्या को धोखा दिया है, मैंने तान्या को धोखा दिया है। तो तान्या कहती है मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, इधर देखो मेरी तरफ देखो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, किसने कहा
तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, कोई धोखा नहीं दिया, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तो इशिका का फेस ऐसे अपने हाथों में लेती है और उसको जो है उसका फेस अपने हाथों में लेती है और उसे जो है किस करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है और उसकी तरफ देखती है, कहती है तान्या। तान्या कहती है कि इशू इशू प्लीज इधर देखो मेरी तरफ, प्लीज। क्या हो गया है आपको? मैं यही हूँ आपके पास और तुमने कोई चीटिंग नहीं की है। मैं डफर थी, मैं बेवकूफ़ थी जो मैं समझ नहीं पाई, मेरे में अकल कम थी यार। तुमने कोई दगा नहीं किया, तुम इस दुनिया की सबसे लॉयल इंसान हो, सबसे लॉयल, जो एक गलती के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रही है, सिर्फ एक गलती के लिए जो उससे शायद अपनी वजह से नहीं, मेरी वजह से हो गई थी। तो इशिका बेड पर से उठ जाती है और कहती है तुम कौन हो? हाँ, और मेरे रूम में क्या कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से। और वो नेहा की तरफ देखते कहते तुम फिर आ गई यार, एक तो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो। जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अकेले रहना है मेरे को। जाओ जाओ, नहीं तो मैं खुद को मार लूंगी, मैं बता रही हूँ। जाओ यहाँ से। तो तान्या का तो बस रोना ही आ रहा होता है, उसे तो ऐसा लगता है मर ही जाए। तो तान्या बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और कहती है यार नेहा क्या किया जाए। तो इशिका चिल्लाती, कहती सुनाई नहीं दे रहा, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, मुझे घुटन हो रही है, तुम लोग यहाँ बैठे हो, मुझे घुटन हो रही है, जाओ। तो जो है तान्या वहाँ से खड़ी होती है और नेहा का हाथ पकड़ती है, कहती चलो यहाँ से। तो नेहा कहती पागल हो, अभी अकेले वो क्या कर लेगी, पता भी है तुम्हें? तो कहती है 1 मिनट चलो तो सही। तो नेहा को बाहर लेके आती है और जो है उससे कहती है तुम किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, पहले किसी साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लो, हम तान्या को वहाँ लेके इशिका को वहाँ लेके चलेंगे और उनसे दिखाएंगे। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है और सिर्फ अकेले मैं नहीं संभाल सकती हूँ, मेरे साथ साथ इसे डॉक्टर की भी ज़रूरत है। और कौन सी मेडिसिन चल रही हैं इसकी? तो नेहा कहती काम डाउन हो जाओ पहले, तुम काम रहो, तुम रिलैक्स मोड में आओ पहले। तो वो तान्या से कहती है मेरी मामी है साइकेट्रिस्ट, वो देख रही है, मैंने उन्हें सारी कंडीशन बता दी और उन्होंने यही कहा है तुम ही इसको काम कर सकती हो, तुम ही इसे ठीक कर सकती हो, और उन्हीं की दी हुई मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन अच्छी है, ट्रस्ट मी। तो तान्या कहती है तो फिर असर क्यों नहीं कर रही है? तो नेहा कहती है अरे असर तो तब करेगी जब वो ढंग से लेगी, वो एक एक मेडिसिन का ओवरडोज ले रही है, चोरी छुपे मेडिसिन का ओवरडोज लिया उसने 1 साल तक, उसके माइंड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तुम बताओ। तो तान्या जब ये सुनती है तो वो तो और परेशान हो जाती है, कहती है क्या यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो मर जाना चाहिए। और ये कह के वो जो है अपना जो है हाथ दीवार में मारती है। तो नेहा उसे पकड़ती है, कहती तुम पागल हो गई हो क्या, क्या कर क्या रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, थोड़ी सी मेच्योरिटी ले आओ अपने अंदर, बच्ची नहीं रह गई हो तुम। इस समय इशिका को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम अपने साथ ये सब करने लग रही हो। ये सब करके क्या हो जाएगा? क्या प्रूफ करना चाहती हो तुम? कि तुम्हें बहुत रिग्रेट है? रिग्रेट है ना, तो जाके उसे ठीक करो, उसे उसकी ज़िंदगी वापस दो। दे सकते हो उसे उसके गुजरे हुए 1 साल? नहीं ना, तो उसे ठीक करो। प्यार करती हो तुमसे और तुम भी करती हो ना, प्यार प्रूफ करो। इतना सा एक कंडीशन देख के तुम्हारा दिल टूट गया? सोचो उसकी फैमिली 1 साल से ये देख रही है और खुद इशिका 1 साल से ये झेल रही है। तब कहाँ थी तुम? तब तुम्हें याद नहीं आया एक बार भी? एक बार झूठ से ही उसे फ़ोन कर लेती,
अरे उसे नहीं, अपनी फैमिली से पूछ लेती उसके बारे में कि वो जी रही है या मर गई है, लेकिन नहीं। और अगर तुम अब इस तरह करोगी तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई एम डैम श्योर वो मर जाएगी अगर तुमने भी उसे नहीं संभाला तो। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत उसे तुम्हारी है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? यार तुम तो बहुत सेल्फिश निकली, बहुत। तब इशिका अंदर से फिर से चिल्लाती है और कहती, तान्या कहाँ हो तुम? अंदर आओ, कहाँ गई तुम? अभी तो तुम थी ना यहाँ पे, अभी कहाँ चली गई? तुम फिर मुझे छोड़ के चली गई तुम। तो तान्या जब ये सुनती है तो वो दौड़ के अंदर जाती है और इशिका को हक करती है, कहती कहीं नहीं गई, मैं यही हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं, हाँ? तुम्हारे बिना, तुम्हें छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे बिना तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है, पागल लड़की। मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं हूँ, यहीं पे हूँ। तो इशिका ऐसे अपने गले पे हाथ रखती है और अपने आप को रब करने लगती है बहुत जोर जोर से। तो तान्या कहती, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें, क्या हो रहा है बताओ? नेहा ये सब गेट पे खड़ी होकर देख रही होती है। तो इशिका बोलती है, पता नहीं बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। तो इशिका फटाफट उसकी शर्ट के 2-4 बटन ओपन करती है और नेहा की तरफ इशारा करती है कि कोई लूज टी शर्ट वगैरह हो तो दे दो, चेंज करा देते हैं। तो एसी ऑन करती है, उसके रूम का टेम्परेचर ठीक करती है। कहती है कुछ नहीं हुआ है, इधर देखो, तुम मेरी तरफ देखो, बस कहीं नहीं देखना तुमको। मैं तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने बैठा और तुम इधर उधर देख रही हो, हद है, मैं नाराज हो जाऊंगी फिर तुमसे, मैं बता रही हूँ। तो इशिका बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, नाराज नहीं होना लेकिन तुम, ठीक है? मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगी, तुम्हें ही देखूंगी, मैं कुछ और देखूंगी ही नहीं। तुम नाराज मत होना लेकिन मेरे से। तान्या बोलती, हाँ तो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, चलो। तो इशिका ऐसे उसकी तरफ देखने लगती है और तान्या उसके कपड़ों को ढीला करती है और जब वो उसकी शर्ट ओपन करती है और नेहा की तरफ इशारा करती है कि तुम डोर लॉक कर दो और बाहर खड़ी हो जाओ, तो नेहा उसे टी शर्ट पकड़ा देती है और बाहर आ जाती है। और तान्या उसकी शर्ट ओपन करती है और जैसे ही शर्ट उतारती है तो जो वो हाल देखती है उसका, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। उसे गूज बम्प हो जाता है, वो एकदम से पैनिक हो जाती है और वहीं लड़खड़ा के गिरने लगती है। तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकलती है, इशिका ये। तो नेहा फटाक से डोर ओपन करती है और अंदर आती है। तो वो जब तान्या को इस हाल में देखती है तो कहती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम तो भी बहुत अच्छे से। तो कह रही है, क्या किया है इशिका ने अपने साथ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे वहीं क्यों नहीं बताया था, ये क्या किया इसने? इतना प्यार, प्यार कहूँ, पागलपन कहूँ, दीवानगी कहूँ, क्या कहूँ इसे? कोई किसी के प्यार में खुद को कैसे भुला सकता है इस कदर? कैसे? मैं इसके प्यार के लायक नहीं हूँ। इतना, इतनी शिद्दत से मोहब्बत, इतनी शिद्दत, मैं इस लायक नहीं हूँ नेहा, नहीं हूँ। मुझे इसके अंदर रब दिखता है। इसने क्या किया है अपने साथ?
नेहा कहती है मैं भी जब पहली बार देखा था तो मैं भी शॉक थी, और इसको पेन नहीं होता। और इश्क ऐसे चुपचाप बैठी रहती है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। उसे सिर्फ तान्या दिखाई देती है और कुछ ना बात कोई समझ में आती है ना कोई और चीज़ समझ में आ रही होती है, और बस वो तान्या को ऐसे प्यार से देखती रहती है। और तान्या की आंख से जब आंसू गिरते हैं तो इशिका उठती है बेड पर से और तान्या के पास आती है और उसकी आंखों से आंसू पोंछती है। कहती है तुम फिर रोई, मैंने तुम्हें फिर रुला दिया ना। मैं गंदी लड़की हूँ यार, मैं ना मैं तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हमेशा तुम्हें हर्ट कर देती हूँ, तुम्हारे दिल के साथ खेल लेती हूँ, हमेशा ऐसे ही करती हूँ ना मैं। तुम एक काम करो तान्या, तुम ना मुझे सच में छोड़ के चली जाओ, मैं नहीं हूँ तुम्हारे लायक। तो तान्या ऐसे उसके मुंह पे हाथ रखती है और उसे जोर से हक कर लेती। कहती है तुम मेरे लायक नहीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाई, और तुमने तो अपने जिस्म के साथ साथ अपनी रूह भी मुझे दिखा दी। इतना दर्द, मैं अगर मैं खुद की जान भी दे दूँ ना तुम्हारे लिए तो भी कम है इशिका, तो भी कम है। तो इशिका उसको ऐसे पीछे करती, कहती क्या बोल रही हो तुम, क्या जान दे दूँ, क्या क्या हो गया है, क्या बोले जा रही हो। तो तान्या अपनी आंखें पोंछती और कहती है कुछ नहीं बोल रही मैं। अभी तुम्हें चलो ये टी शर्ट पहन लो तुम, हाँ, लेकिन उससे पहले 1 मिनट रुको, यहाँ बैठो तुम। तो जो है इशिका वहाँ बैठ जाती है चुपचाप बच्चों की तरह बिल्कुल, और तान्या नेहा की तरफ इशारा करती है कि फर्स्ट एड ले आओ। तो नेहा कहती है इसे बहुत जलेगा, लेकिन देख रहे हो जख्म ताज़ा है, इसने सुबह ही लग रहा है फिर से कुछ किया है। तो नेहा कहती है तुम ले तो आओ, मतलब तान्या कहती है तुम लेके तो आओ फर्स्ट एड। तो नेहा फर्स्ट एड लेके आती है और तान्या के हाथ में दे देती है। तान्या उसमें से कुछ डेटॉल और कॉटन निकाल के जो है उसके ज़ख्म पे लगाती है। तो इशिका बिल्कुल नहीं चिल्लाती, जैसे उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा होता, उसकी बॉडी नम होती है। तो जब तान्या ये देखती है तो उससे तो और ज़्यादा रोना आने लगता है, मतलब उसे कोई दर्द फील ही नहीं हो रहा होता। और वो उसको साफ करती है और उसके सारे ज़ख्मों पे ऑइंटमेंट लगाती है और अपनी आंखें पोंछती है बार बार। उसकी आंखों से बार बार आंसू आ रहे होते हैं, बार बार। तो वो फटाफट जो है इशिका को हक करती है और कहती है आज के बाद तुम बस वही करोगी जो मैं कहूँगी तुम्हें, समझ में आया ना। आज के बाद तुम्हें अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है इशिका। तो इशिका ऐसे सर हिला देती है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, ये बोलो पहले। तो तान्या कहती कहीं नहीं जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, लौट के तो तुम्हारे पास ही आऊंगी ना, कहीं नहीं जा रही मैं, दुखी कर लिया जब से आई हूँ। हाँ, तो इशिका कहती है हाँ तो मैं दुखी तो करती हूँ, मुझे पता है मैं दुखी करती हूँ, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़ के, हाँ मैं बता रही हूँ। तो तान्या हंसती है, कहती है नहीं जा रही मेरा बच्चा, नहीं जा रही मैं। फिर उसे वो टी शर्ट पहना देती है और कहती है अब तुम यहाँ चुपचाप बैठो, ठीक है। अब तो बेचैनी नहीं हो रही ना, हाँ। इशिका कहती है नहीं अब नहीं हो रही, ठीक है अब। तो कहते चलो तो तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ तुम्हारे, ठीक है।
तो इश्का बोलते नहीं ना, कुछ नहीं खाना, भूख नहीं है मेरे को, सब खिलाते रहते हो मेरे को नहीं खाना, यहाँ बैठो तुम मेरे पास। फिर वो नेहा की तरफ देखती, कहती नेहा तुम तुम पागल हो। तो नेहा कहती मैंने क्या किया, मैं क्यों पागल हूँ। तो कहती तुम पागल ही तो हो। तान्या आई है यार, इतने टाइम बाद मेरे से मिलने आई है। तान्या ने मेरे को माफ़ कर दिया, तुम्हें पता है। तान्या माफ़ किया ना, पहले ये बताओ, क्लियर करो। तान्या कहती हाँ पागल, और माफ़ी क्या यार, मैं तुमसे कभी नाराज़ ही नहीं थी, तुमने कोई गलती नहीं की तो किस बात की माफ़ी। हाँ, तो इश्का की आँख से आंसू आने लगते। कहती नहीं मैं चीटर हूँ, मुझे पता है, तुम फिर से ऐसे ही बोल रहे हो। तो तान्या उसके मुंह पे हाथ रखती है, कहती है बस आज के बाद ये वर्ड तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तुमने कोई धोखा नहीं दिया मुझे, और इस बात को अब भूल जाओ, ठीक है। मैं तुम्हारे पास हूँ और हमारी लाइफ में सिर्फ अच्छी यादें हैं। इश्का तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, सिर्फ अच्छी यादें हैं हमारी लाइफ में, कुछ भी गलत नहीं है। और तुम चीटर बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है ना तुमको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, तो कहती है कि हाँ आ रहा है समझ में, ठीक है, ओके, ठीक है। तो तान्या जो है कहती है बेटा तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ठीक करूँगी। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं फटाफट गई और खाना लेके आती हूँ। तो नेहा कहती है तुम बैठो मैं लेके आती हूँ। तो वो नीचे चली जाती है खाना लेने। तो तान्या ऐसे फिर से उसकी तरफ, इशिका की तरफ बहुत प्यार से देखती है और उसे ज़ोर से हक कर लेती है। तो इशिका भी फिर ऐसे ही उसके शोल्डर पे सर रख के लेटी रहती है और थोड़ी देर में वो सुकून से सो जाती है। उसे इतना सुकून मिलता है तान्या की बाहों में, जैसे उसका हर दर्द, हर गम सब मिट चुका हो, सब खत्म हो चुका हो। और वैसे ही तान्या की बाहों में 2 मिनट में उसे नींद आ जाती है बिल्कुल। तान्या भी बिल्कुल उसे बच्चों की तरह बहुत प्यार से हैंडल कर रही होती है उस समय। तो ऐसे जो है 2 मिनट बाद जैसे ही वो उसे कहती है शिका, तो कुछ नहीं बोलती, तो वो भी फिर शांत रहती है और ऐसे ही उसके बालों में हाथ फेरती रहती है। तभी जो है वो खाना लेके आ जाती है नेहा। तो कहती है कि खाना ले आई हूँ, खिला दो इसे, मेडिसिन्स का टाइम हो रहा है। तो तान्या इशिका से कहती है शिका उठो खाना खाओ। तो ऐसे हल्का सा जैसे उसे पीछे करती है तो देखती है कि इशिका सो रही होती है और बहुत क्यूट लग रही होती है उसे सोते हुए तान्या को। तो ऐसे मुस्कुरा पड़ती है और मुस्कुराने के साथ साथ तान्या की आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। तो नेहा कहती है रोना बंद करो यार, सब ठीक हो जाएगा। देखो देखो तुम्हारी बात सुन रही है ना, कह रही है मुझे भूल भी तो रही है ना। तो कह रही है यार देखो वो साइड इफ़ेक्ट है, मेडिसिन्स लेने लगेगी सब ठीक हो जाएगा। टाइमली मेडिसिन्स लेगी, टाइमली हर चीज़ फॉलो करेगी ना, सब ठीक हो जाएगा। उस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो कि तुम्हारी बाहों में कितने सुकून से है। देखो तुम्हारी बात सुन रही है, तुम्हें पाके खुश है, बोल रही है, बोलना बंद कर दिया था इसने। तो तान्या कहती है यार मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए। तो कहती है अभी उठाओ और इसे खाना खिलाओ, अल्फाज बाद में ढूंढना, ठीक है। तो तान्या हंसती है, कहती है हाँ, और उसे बहुत स्वीटली उठाती है, कहती है इशिका उठो बेबी, खाना खाना है ना, उठो। तो इशिका ऐसे करती है हाँ सोने दो ना, नींद आ रही है। तो तान्या कहती है हाँ पूरी रात पड़ी है सोने के लिए, ठीक है, चलो अभी उठो खाना खाओ। तो ऐसे ही इशिका ना खाने की तरफ देखती है तो उसमें सूप दलिया यही सब होता है। तो कहती है मैं नहीं खा रही ये सूप दलिया, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को नहीं खाना ये सूप, ये खाना है तुम ही खा लो इसे, हद हो गई है,
मैंने नहीं खाना। मम्मी को क्या हो गया है, रोज सूप दलिया सूप दलिया सूप दलिया, क्या होता है ये, मैं नहीं खा रही। तो इशिका कहती है नहीं खाना तुम्हें, तो सॉरी तान्या कहती नहीं खाना इशिका, तो कहती नहीं खाना। तो कहती अच्छा देखो, अगर तुम ये सूप और दलिया खा लोगी ना तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो इशिका कहती है नो सरप्राइजेस, कोई सरप्राइज नहीं, नो सरप्राइजेस, सरप्राइज 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 से ना मुझे कुछ याद आ रहा है। तान्या कहती क्या याद आ रहा है। तो इशिका थोड़ी सी सोच में डूब जाती, कहती सरप्राइज सरप्राइज, और एकदम से पैनिक होने लगती, कहती सरप्राइज। तान्या तुमने मुझे सरप्राइज दिया था ना, उसी दिन तुम मुझे छोड़ने की बात की थी ना, तुमने उसी दिन कहा था ना कि तुम मुझे छोड़ दोगे, उसी 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 दिन पता चला था ना तुम्हें कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। हाँ, मेरे को नहीं चाहिए कोई सरप्राइज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और वो ऐसे पैनिक होने लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये देख के तान्या बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और इशिका इसी तरह रोने लगती है उसके सामने। तो देखते हैं दोस्तों तान्या आगे क्या करेगी, इशिका कैसे ठीक होगी, और अभी इसकी लाइफ में क्या क्या होना बाकी है। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।